जिला सिरमौर के राजगढ़ में 800 साल पुराने सिद्ध मठ और निवाड़ में 3 दिवसीय मेले का आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि हवन यज्ञ यहाँ पर आयोजित हुआ। हवन यज्ञ के साथ ही इस मेले का शुभारंभ किया गया है। मान्यता भी इसके पीछे है कि क्यों आखिर ये मेला मनाया जाता है। उसके बाद विस्तार से खबर आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ हवन यज्ञ एवं समाधि यात्रा के साथ ही इस मेले का शुभारंभ हो गया है। जैसा हम कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सांस्कृतिक संध्याओं का भी आगाज हो गया है। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है। गिरि नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने इतवारनाथ गिरि की तपोभूमि मठ और निवाड़ में लगने वाला 3 दिवसीय धार्मिक पारंपरिक व मेला आरंभ हो गया है। इसके पीछे की मान्यता क्या है वो आपको बता दें ही कि ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ गुरु इतवारनाथ ने ही इस धुने में अग्नि प्रज्वलित की थी और आज भी चल रही है। भारद्वाज के अनुसार कालांतर में यह इस क्षेत्र में बाबा इतवारनाथ जी यहाँ भ्रमण करते हुए आए और यहाँ क्षेत्र में पानी और इसके अतिरिक्त वनस्पति यानी कि वृक्ष आदि नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्ति से एक स्थान पर चिमटा मारकर जल निकाला और आज भी ये लोगों की प्यास बुझाता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसी तरह उन्होंने एक सूखा डंडा यानी कि लाठी भूमि में गाड़ी थी और उसी से कोंपल यहाँ निकल आई थी। उसी से कोंपल निकल आई थी। उसने वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आज भी यहाँ पर ये विशाल काया वट वृक्ष मौजूद है। इस मठ का संबंध संत समाज के जूना अखाड़े से माना जाता है, ऐसी मान्यता भी है। इसलिए ये संत समाज का भी आवागमन यहाँ पर लगा रहता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहाँ जिला सिरमौर के राजगढ़ में 800 साल पुराने ठौड़ सिद्ध मठ में ठौड़ निवाड़ में 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। मान्यता इसके पीछे है। और इसके बाद आपको बता दें कि इसके साथ ही हवन यज्ञ और समाधि यात्रा के साथ ही मेले का शुभारंभ हो गया है। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन यहाँ पर किया जाने वाला है। हवन यज्ञ और समाधि यात्रा के साथ ही राजगढ़ में 800 साल पुराने सिद्ध मठ और निवाड़ में इस मेले का आगाज हो गया है। सबसे पहले सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ और महाराज श्री गुरु और माता ज्वाला के चरणों में प्रणाम। ये सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी का सिद्ध मठ है, यानी उन्होंने जीते में समाधि ली थी, ऐसा दृष्टांत आता है। या यहाँ के जो प्राचीन काल से बुजुर्ग है या हिस्ट्री इसकी तरह से है। आज से लगभग कोई 900 साल पहले की बात है कि जब सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी ने यहाँ पर जीते में समाधि ली थी। यहाँ पर हर किस्म की चीज़ों का यहाँ कोई भी चीज़ें नहीं थी, जैसे लकड़ी है, पानी है। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने अपनी लकड़ी से जो है यहाँ पर बटोटा जो है वो तैयार किया है। लकड़ी गाड़ी और उसमें से कोंपल निकल गई और उसको सोटे का बटोटा कहते हैं। पानी वगैरह नहीं होता था, उन्होंने चिमटा मारा और चिमटे से जो है वो पानी निकल आया, जो कि जिसमें बान के पत्ते वगैरह आते हैं, जिससे लगता है कि ये पानी सीधा चूड़धार से बहता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भैया दूज से तीज और चौथ तक 3 दिन का धार्मिक मेला होता है, जिसमें विशेषकर आज जैसे अभी हवन वगैरह किया गया, पूजन होता है। और उसके बाद जो है यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर जो समाधि है, जहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहाँ के लिए जो है वो यात्रा हमारे यहाँ से शुरू होती है। इस यात्रा में बलसन रियासत हुआ करती थी, जो इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। उसमें से भी बहुत लोग जो आज यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जो उनके घर में पहला बच्चा होता है, उसका बाल भी वो यहाँ पर आकर कटवाते हैं, क्योंकि ये जो राजा बलसन का था उनकी तरफ से ये निर्मित किया गया था। क्योंकि यहाँ से जो ये बाबा हुए सिद्ध इतवारनाथ जी, इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और इस तरह से उनकी जो है ये
जुनगा के राजा जो होता था उनके साथ युद्ध होता था, उसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने वापस आकर अपने शस्त्र सब यहाँ पर जो है वो छोड़ दिए, जिसमें से आज भी यहाँ पर जैसे ढाल है, तलवारें हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आज भी विद्यमान है, जबकि उसमें से बहुत सी चीज़ें महाराज खान नहान को ले जाई जा चुकी है पहले ही। तो ये आज से मेला शुरू होता है। आज विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक यही होता है जो देव कार्य होता है। उसके बाद कल और परसों यहाँ टूर्नामेंट और उसके बाद परसों कुश्ती वगैरह का आयोजन भी होता है और परसों जो है इस मेले का समापन होता है। इस तरह से 3 दिन का मेला यहाँ पर जो है मनाया जाता है। इसमें पूरी भंडारे की व्यवस्था होती है। तीनों दिन जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारा यहाँ पर परोसा जाता है और बाहर से तो काफ़ी लोग आने शुरू हो गए, दुकानें वगैरह लगती है, इसने बड़ा रूप ले लिया है, सांस्कृतिक संध्याएं होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो बाबा इतवारनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, इसका भी अभी जीर्णोद्धार हुआ है। ये भी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका था, लेकिन इस पर भी जो है काफ़ी लोगों का योगदान रहा और इसमें लगभग 60-70 लाख रुपया लगने से इसकी जीर्णोद्धार किया गया, जिससे ये आलीशान मंदिर आज यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और इसी उपलक्ष्य में आज ये मेला भी हो रहा है। जय सिद्ध बाबा इतवारनाथ।